हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं 2021 के पेपर वन के क्वेश्चन आंसर। तो सीडीपी के 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? ब्लू प्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? यानी जो ब्लूप्रिंट होता है वो किसका घटक है, वो हमें बताना है। क्या परीक्षण निर्माण का है, अंकन का है, प्रशासन का है या वैधता है? तो परीक्षण की वैधता तो वो होती है कि वो बच्चे के लिए कितना उपयोगी है, सही है या नहीं, उसके लेवल का है या नहीं। तो वो होगी परीक्षण की वैधता। प्रशासन कैसे किया जा रहा है, किसके लिए हम परीक्षण करने कि हम किसके लिए कर रहे हैं, इससे किस चीज का हमें पता चलेगा, वो हो गया परीक्षण का अंकन। कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सा जो पैराग्राफ है, उसका क्या अंकन है, वो सब परीक्षण का अंकन हो गया। अब फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है कि परीक्षण का निर्माण। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? जब हम कोई परीक्षण लेना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से कुछ देखना चाह रहे हैं कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, कैसा बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या कमी है या कितना सही है, कितना गलत है, कि जो योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार क्या क्या हमें करना है परीक्षण निर्माण में, तो वो क्या है? ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट क्या हो गया? परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्या है? विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? यानी विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है वो किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में इसके बारे में जिक्र किया है, वो बताना है हमें। तो पूर्व संक्रिया अवस्था नाम से आपको, जो आपने नाम देखा तो पता चल गया कि कौन से सिद्धांत से? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से हो गया। जो पियाजे ने विकास के लिए जो सिद्धांत दिया है अपना, उसका क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसकी जो पहली अवस्था है वो क्या होती है? हमारी संवेदीगामक अवस्था है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रिया अवस्था। कौन सी? तो 2 से लेके 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, वो वाली अवस्था है पूर्व संक्रिया अवस्था। तो किस मनोवैज्ञानिक ने? पियाजे ने कहा। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कौन सी अवस्था है ये? दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था दी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 नंबर पे अमूर्त संक्रियात्मक। और अपनी इन अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं बताइए। जैसे पहली अवस्था है संवेदी गामक, यानी जब बच्चा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सबसे ज्यादा सीखता है, तो उस अवस्था को क्या कह दिया? संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं इसको। इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा इस अवस्था में अपना विकास करता है। तो ये पहली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था बताइए पियाजे ने अपने सिद्धांत में। तो हमें क्या बताना? सिर्फ मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था के बारे में बात की है। तो किसने की है? पियाजे ने की है। तो 17 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, पियाजे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? एमपीपीआई, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? मिनीसोटा परीक्षण भी बोलते हैं। और इसको किसने दिया था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? हाथवे मैकिनेल ने दिया था। और किसके परीक्षण में ये जो परीक्षण है ये प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व के परीक्षण में। किसमें? व्यक्तित्व के परीक्षण में ये माप, जो हमारा ये परीक्षण है एमपीपीआई, प्रयोग किया जाता है। इसमें किसने दिया था? हाथवे मैकिनेल दिया था। और कब दिया था? 1940 में। कब दिया था? 1940 में दिया था। इसमें क्या होता है? 16 वर्ष से जो अधिक उम्र के वह है, उनके लिए ये परीक्षण उपयोगी है। और किसका परीक्षण करते हैं? व्यक्तित्व का परीक्षण करता है कि इस व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है। जो एमपीपीआई हमारा परीक्षण है, व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। किसने दिया? मैकिनले और हाथवे ने दिया। कब दिया? 1940 में दिया था। और कितने उम्र से अधिक? 16 वर्ष से अधिक व्यक्ति, जो 16 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है, उसके लिए परीक्षण उपयोगी है। तो 18 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम लर्निंग हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? क्या? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता और रुचि।
अभिप्रेरणा जरूरी है, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा होना जरूरी है, निर्देशन भी होना चाहिए कि बच्चे को टाइम टाइम पे गाइड करना जरूरी है, निर्देशन की भी आवश्यकता होती है, रुचि भी होनी चाहिए। अगर उस चीज में बच्चे की रुचि नहीं होगी तो वो कैसे उस चीज को सीख पाएगा। अभिप्रेरणा, निर्देशन और रुचि, ये तीनों ही आवश्यक तत्व है अधिगम के। पर इसमें क्या पूछा है, सर्वाधिक आवश्यक तत्व पूछा है, तो सर्वाधिक क्या होना चाहिए, परिपक्वता आएगी। कि एक अगर बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसको हम कभी बोलना चलना सब कुछ सिखा देते हैं, नहीं, टाइम के साथ। पर जैसे जैसे बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा होता है, वो पहले घुटनों के बल चलता है, उसमें उस चीज की परिपक्वता आ गई, तो उसने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो देखता है कि कैसे बोल रहे हैं, उस चीज की परिपक्वता आएगी, वो बोलना सीख जाएगा, फिर वो चलना सीख जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आ रही है हर काम को करने की, वो सीखता जा रहा है। तो क्या सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, परिपक्वता। एक टाइम के साथ ही हम बच्चे को, ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही बच्चे को सब कुछ सिखा दो, नहीं, जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने आप सीखता जाएगा। तो क्या जरूरी हो गया, परिपक्वता जरूर होगी। 19 का 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, परिपक्वता सर्वाधिक आवश्यक कारक है अधिगम के लिए। अभी प्रेरणा भी जरूरी है, निर्देशन भी जरूरी है और रुचि भी जरूरी है, सर्वाधिक परिपक्वता आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शैशव काल का समय, यानी जो हमारा शैशव काल है उसका क्या समय निर्धारित किया गया वो हमें बताना है। 0 से 2 वर्ष भी मानते हैं शैशव काल को, और 0 से 6 वर्ष भी मानते हैं, यानी जन्म से लेके 6 वर्ष तक भी शैशव काल माना जाता है, और 0 से 2 वर्ष तक। इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ, जन्म से 6 वर्ष तक भी दिया हुआ और जन्म से 2 वर्ष तक भी दिया हुआ। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो सकते हैं, पर ज्यादा सही कौन सा रहेगा, हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। जन्म से 6 वर्ष तक क्या होता है, हमारा शैशव काल होता है। जो हमारा 3 से लेके 6, इसको क्या बोलते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था भी बोल देते हैं पर होता ये शैशव काल का ही एक पार्ट होता है। 6 से 12 हमारी होती है बाल्यावस्था, और 12 से आगे हमारी किशोर अवस्था आ जाती है 18-19 तक, ठीक है। और पहले जन्म पूर्व अवस्था आ जाएगी। तो इसमें हमें पूछा है शैशव काल का समय, तो जन्म से 6 वर्ष तक ज्यादा सही रहेगा। अगर ऑप्शन में जन्म से 2 वर्ष दिया हो तो वो भी आप कर सकते हैं, पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 12 से जो 18 ये हमारी किशोर अवस्था होती है, 15 वर्ष तक ये भी नहीं आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 क्या दिया हुआ है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, जो कोहलर ने प्रयोग किया था वो किसके लिए किया, अधिगम के लिए, कि कैसे बच्चा या कैसे कोई अधिगम लर्निंग करता है। कोहलर ने ये प्रयोग किया था, और किस पे किया था, चिंपैंजी जिसे उसे सुल्तान कहा था। और क्या किया कि उसके सामने दो स्थितियां आई, जब चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, उसके सामने केले ऊपर टांग दिए जाते हैं और कुछ बक्से रख दिए और चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो वो चिंपैंजी सोचता है कि उन केलों को कैसे प्राप्त करे, तो ये 1 बाय 1 बॉक्स ऊपर रखे और उसने केले प्राप्त कर लिए। दूसरी स्थिति में क्या किया था उसने, जो पिंजरा है उसके अंदर कुछ स्टिक रख दी और चिंपैंजी को उसके अंदर बंद कर दिया, और जो बनाना रखे वो बाहर रख दिए। चिंपैंजी ने क्या किया, यानी स्थिति को देखे ही उसने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, बाहर केले रखे अंदर स्टिक है, तो स्टिक्स की सहायता से उसने केले प्राप्त कर लिए। यानी कैसी स्थिति उसको मिली उसी के हिसाब से उसने अपने लर्निंग कर ली, अधिगम कर लिया। तो क्या समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करके ही कोहलर बोलते हैं कि हम अपना अधिगम कर सकते हैं, यानी जो स्थिति हमारे सामने है उसी को जानकर पहचान कर उसका अनुभव करके हम अधिगम कर सकते हैं। 21 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 22 क्या दिया हुआ है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी, क्या जॉन डीवी ने की थी, ब्लूम ने की, किलपैट्रिक ने किया, हर्बर्ट ने की थी। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा, किसने किया था पंचपदीय प्रणाली का, हर्बर्ट ने किया। और क्या क्या पद दिए थे उन्होंने अपनी प्रणाली में, कि पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले प्रस्तावना तैयार करते हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं कि कैसे क्या करना है, फिर उसका किसी के साथ संबंध बताकर बच्चे को सिखाया जाता है, फिर समानीकरण करेंगे कि क्या इसमें से हमने सीखा और क्या नहीं, और फिर लास्ट में उसका प्रयोग करेंगे। ये 5 पद अपने उस प्रणाली में हर्बर्ट ने बताए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। तो पहला दिया हुआ है क्रेसनर, दूसरा दिया स्प्रेंजर, तीसरा कैनन, और 4 नंबर पे जुंग दिया हुआ है।
तो जुंग ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? जुंग ने किया था व्यक्तित्व का वर्गीकरण कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभिमुखी यानी समाज को देखकर कैसा है उसके आधार पर जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। क्रेसमर ने और सेल्डन ने किन्ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। क्रेसमर ने कितने प्रकार बताए व्यक्तित्व के? 4 प्रकार, सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय और विशालकाय। जो हाँ सेल्डन थे उन्होंने भी शारीरिक संरचना के आधार पर कहा था और कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए थे। कौन सा? एक्टोमार्फी, मेसोमार्फी और एंडोमार्फी, ये 3 प्रकार बताए थे सेल्डन, क्रेसमर ने और सेल्डन ने दोनों ही शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। जो स्प्रेंजर थे उन्होंने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, पर किसके आधार पर किया था व्यक्तित्व का वर्गीकरण? इन्होंने अपने अलग प्रकार से। जो इस क्वेश्चन में पूछा गया ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? केनन ने किया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट रहेगा 23 का। 24 क्या दिया हुआ है? सृजनात्मकता, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह कथन है। तो इससे हमें क्या पूछे? सीधा सीधा कथन देके मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लिया कि सृजनात्मकता, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया ये किसने कहा था? 24 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्रो एंड क्रो ने ये बात कही थी। कोलर ब्रुस ने क्या कहा था कि अनोखा काल है। ठीक है, 24 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 25 क्या दिया हुआ है? B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा का जो सिद्धांत दिया था नोम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, पर B.F. स्किनर ने भी भाषा विकास के बारे में कहा है और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे में भाषा का विकास होता है वो अनुकरण से और प्रबलन से होता है, यानी टाइम टाइम पर उसको क्या दिया जाना चाहिए? रिफ्रेशमेंट देनी चाहिए, यानी प्रबलन देने के और अनुकरण करके बच्चा अपनी भाषा का विकास कर लेता है। जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, ये किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने कहा था। परिपक्वता के फलस्वरूप, या ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा हमारा 25 का कि अनुकरण से और प्रबलन के फलस्वरूप ही बच्चे में भाषा का विकास हो जाएगा। B.F. स्किनर ने ऐसा कहा। 26 क्या दिया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ब्लैंक ने वर्गीकृत किया था, यानी जो हमारी मूल प्रवृत्ति है उनके जो 14 प्रकार बताए थे वो किसने बताए? तो किसने बताए थे? मैकडूगल ने बताए थे। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 26 का। 27 क्या दिया है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान यह कथन है, यानी ये भी एक कथन दिया और पूछा है किसने ये कहा है? तो ये कहा था डमवेल ने। 27 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 28 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है, यानी सुजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है वो हमें बताना है। तो किसे कहा जाता है? गाल्टन को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 28 का। 29 क्या दिया हुआ है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S.S. जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? यानी 12 वर्ष से लेके 16 वर्षों की बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता है और किसके द्वारा? डॉक्टर S.S. जलोटा द्वारा दिया गया था। वो कौन सा परीक्षण है? परीक्षण का नाम बताना है हमें। तो कौन सा था वो? साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण कहा जाता है। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए ये है। और किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर S.S. जलोटा द्वारा। और परीक्षण का नाम क्या है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए हैं कि बुद्धि कैसे होती है, किस किस से प्रभावित होती है, क्या घटक है, उनके हिसाब से जो सिद्धांत दिए गए हैं। एक कारक सिद्धांत बीने ने दिया कि बुद्धि सामान्य कारक से प्रभावित होती है। जो द्विकारक सिद्धांत था वो किसने दिया? स्पीयरमैन में दिया। एक तो जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है, बुद्धि, और एक जो अर्जित करता है, यानी एक जनरल फैक्टर बता दिया और एक स्पेशल फैक्टर। स्पेशल फैक्टर जो अर्जित करेगा बच्चा और जनरल फैक्टर जो उसे जन्मजात मिलेगा। 2 कारक बता दिए। तो ये सिद्धांत किसने दिया था?
स्पीयरमैन ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन द्वारा थॉर्नडाइक ने कौन सा? बहुकारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। तो 30 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। सीडीपी के 30 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिया। 15 किए थे हमने पहले वाले वीडियो में, 15 किए आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।